अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं अहमद उमैर अख्तर और आप देख रहे हैं दी फॉरेक्स गाइड। अच्छा जी, आज हमारी वीएसए सीरीज़ की दूसरी क्लास है। अगर आप पहली दफ़ा हमारा चैनल विज़िट कर रहे हैं या हमारी ये पहली वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले स्ट्रक्चर की क्लासेस ज़रूर देखें। उसके बाद आप हमारा जो वीएसए की जो सीरीज़ स्टार्ट हुई है इसकी क्लास नंबर 1 यानी इसका जो इंट्रोडक्शन है वो ज़रूर देखें। इंट्रोडक्शन में हमने ये पढ़ा था कि वॉल्यूम ट्रेडिंग के लिए क्यों ज़रूरी है, वॉल्यूम के बगैर आप कैसे ट्रैप हो सकते हैं, या वॉल्यूम के बगैर आपकी ट्रेडिंग कैसे एक तुक्का बन के रह जाती है। तो आज की जो हमारी दूसरी क्लास है उसमें इंशाल्लाह हम अपने डिफरेंट जो साइंस हैं उनके बारे में बात करेंगे, उन पैटर्न्स को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें ये बताते हैं कि प्राइसेस बढ़ने वाली हैं या प्राइसेस गिरने वाली हैं। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने वॉल्यूम इंडिकेटर ऑन किस जगह से करना है। जाहिर है हमारा चैनल जो है ये बिगिनर्स भी देखते हैं, प्रो ट्रेडर्स भी देखते हैं, हर तरह का व्यूअर है हमारे पास। तो बेसिक चीज़ें बिल्कुल बतानी पड़ती हैं। आप इंडिकेटर में जाएं और यहाँ पे सर्च करें वॉल्यूम। सिंपल आपने वॉल्यूम लिखना है, ये इंडिकेटर आपके सामने आ जाएगा, इसको ऑन कर लें। इसकी जो सेटिंग्स हैं वो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट होंगी। डिफ़ॉल्ट सेटिंग इसकी रहेंगी। बस एक चीज़ आप चेंज कर सकते हैं, मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखता हूँ ताकि ये अच्छा और क्लियर नज़र आए। यानी ये जो इसकी ओपेसिटी है ग्रोइंग वॉल्यूम की और फॉलिंग वॉल्यूम की, इसको मैं आमतौर पर 75 के आसपास रखता हूँ। इस तरीके से 74, 75, 76 कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे इस जगह पे इसको सेट कर दें। चले जी, इसको ओके कर दिया। ये हमारे पास वॉल्यूम की कैंडल्स शो हो रही हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको क्लास शुरू करने से पहले बताऊं। आमतौर पे जो लोग वीएसए पढ़ाते हैं या जो उसके स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें ये बात बताई जाती है कि जी आप वीएसए का एक ही असूल है कि आपने गिरती हुई मार्केट में बाइंग ढूंढनी है, ठीक है, और ऊपर जाती हुई मार्केट में सेलिंग ढूंढनी है। ये बात दुरुस्त है लेकिन ये आधी बात है। हमारे यहाँ मसला ये बनता है कि लोग वॉल्यूम पढ़ने के बाद भी समटाइम्स लॉस कर रहे होते हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो एक इंतहाई बेसिक रूल को फॉलो नहीं कर रहे होते। वो सिर्फ फिर वीएस से देखना शुरू कर देते हैं, स्ट्रक्चर को इग्नोर कर देते हैं। आपने कभी भी स्ट्रक्चर को इग्नोर नहीं करना, ठीक है। अभी मैं आपको ये सब चीज़ें डिटेल से बताऊंगा। हमारे पास जो चीज़ें हमने पढ़नी है वॉल्यूम में, वो दो तरह के साइंस होते हैं। दो तरह के साइंस को हम पढ़ेंगे। जो पहली किस्म है उसे हम कहते हैं एसओएस। एसओएस स्टैंड्स फॉर साइन ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है जी, साइन ऑफ स्ट्रेंथ। मैं आपको इसकी मजीद तफसील बताऊंगा। जो दूसरी तरह के साइंस हमने पढ़ने हैं वो होते हैं जी एस ओ एस, एस ओ डब्ल्यू। एस ओ डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर साइन ऑफ वीकनेस। अब ये किस चीज़ की स्ट्रेंथ और किस चीज़ की वीकनेस की बात हो रही है। जाहिर है यहाँ पे इस मार्केट में स्ट्रेंथ का मतलब है कीमतों का बढ़ना, और साइन ऑफ स्ट्रेंथ का मतलब है ऐसे साइंस, ऐसे पैटर्न्स और ऐसे इशारे जिसके बाद हम अंदाज़ा लगाते हैं कि अब प्राइसेस स्ट्रेंथ पकड़ने वाली हैं, यानी प्राइसेस बढ़ने वाली हैं। स्ट्रेंथ का मतलब होता है मजबूती, प्राइसेस मजबूत होने वाली हैं, ठीक है, यानी बढ़ने वाली हैं। और साइन ऑफ वीकनेस का मतलब होता है कि ऐसे साइंस या ऐसे पैटर्न्स जिनके बाद एक्सपेक्टेड है कि प्राइस वीक होगी, प्राइस कमज़ोर होगी, यानी प्राइस गिरेगी। वीएसए में सिर्फ दो तरह के साइंस हैं, साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस। अब जो मैं पहले बात कर रहा था उसकी तरफ आते हैं। वीएसएम में मार्केट में आमतौर पर लोग ये पढ़ाते हैं कि जी गिरती हुई मार्केट में बाइंग ढूंढें। तो गिरती हुई मार्केट में जब आप बाइंग ढूंढेंगे तो उसमें तो आपको लॉस होगा। आप तो बार बार बाय कर रहे हैं, यहाँ से 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 बाय कर रहे हैं, तो लॉस होता रहेगा आपको, ठीक है। और इसी तरह वो कहते हैं जी कि बढ़ती ऊपर जाती हुई प्राइसेस में स्ट्रेंथ पकड़ती हुई मार्केट में आप सेलिंग ढूंढें, ऊपर जाती हुई मार्केट में सेलिंग ढूंढें। तो आप कितनी बार सेल करेंगे, यहाँ से भी सेल किया, यहाँ से भी सेल किया, फिर यहाँ से सेल करते हैं, तो आप बार बार सेल कर रहे हैं और प्राइस आपके अगेंस्ट जा रही है। तो ये जो मैं आप बात है कि गिरती हुई मार्केट में बाइंग ढूंढें और ऊपर जाती हुई मार्केट में सेल ढूंढें, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये आधी बात है। पूरी बात ये है कि आपने साइन ऑफ स्ट्रेंथ यानी कि गिरती हुई मार्केट में बाइंग तो ढूंढनी है, लेकिन वो गिरती हुई मार्केट इस शेप में होनी चाहिए, ऐसे ट्रेंड बुलिश होना चाहिए। जब भी आपने साइन ऑफ स्ट्रेंथ ढूंढना है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखने हैं, तो ट्रेंड बुलिश होना चाहिए। अब यहाँ तो मार्केट गिर रही है ना, ये देखें, ये प्राइस नीचे आ रही थी, यहाँ भी प्राइस नीचे आ रही थी। तो यहाँ पे आपको बाइंग ढूंढनी है, इन जगहों पे, ना कि आपने ट्रेंड के अगेंस्ट जाना है, ठीक है। ये बात हमेशा आपने याद रखनी है कि आपने, जैसे हमने पहली क्लास में पढ़ा था अपनी,
कि ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। ट्रेंड को आपने कभी भी नहीं छोड़ना। स्ट्रक्चर की क्लासेस में मैंने ये बात बड़ी डिटेल से पढ़ाई हुई है। ट्रेंड को आपने नहीं छोड़ना। साइन ऑफ स्ट्रेंथ आपने हमेशा इन जगहों पे ढूंढने हैं। ये जगह साइन ऑफ स्ट्रेंथ पकड़ने की जगह है। ठीक है, मजीद कौन सी जगह है वो भी आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ पे भी हो सकता है, इस लो पे भी हो सकता है। ये चीजें हमने स्ट्रक्चर में पढ़ी हैं कि आपको बाइंग कहाँ कहाँ से मिल सकती है। बहरहाल मैं इस क्लास में दोबारा उसको हल्का सा रिपीट भी करूंगा। साइन ऑफ वीकनेस को अभी हम छोड़ देते हैं। उसकी वजह यह है कि साइन ऑफ वीकनेस अभी हमारा टॉपिक नहीं है, इसको हम पढ़ नहीं रहे। तो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, और हम आगे चलते हैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ। आगे पढ़ते हैं मजीद, इसको आगे बढ़ाते हैं बात को। हाँ जी, पहली चीज़ जो अभी आपकी क्लियर हुई है वो ये है कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ का मतलब है ऐसे साइंस जिनके बाद प्राइस स्ट्रेंथ पकड़ती है, प्राइस बुलिश होती है। अब आपने इनको देखना कहाँ पे है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ को कहाँ पे ढूंढना है। ये बात हमेशा याद रखें, साइन ऑफ स्ट्रेंथ आपको हमेशा बुलिश ट्रेंड में मिलेंगे। अब बुलिश ट्रेंड में कहाँ मिलेंगे, ये बात हमने स्ट्रक्चर में पढ़ी थी कि आपको प्राइसेस जो हैं वो आपने बाइंग ढूंढनी है इस स्ट्रक्चर में। इस बुलिश स्ट्रक्चर में आपको बाइंग ढूंढनी है, तो आप कहाँ से देखेंगे? इस जगह से देखेंगे। क्यों देखेंगे इस जगह से? बहुत सी वजूहत हैं। एक तो ये पूरी सिंपल्स वेव का 50% रिट्रेसमेंट जोन है। उसके बाद ये आपका एक ऐसा जोन था कि जो पहले आपकी रेजिस्टेंस थी और अब एक्सपेक्टेड है कि ये एज अ सपोर्ट काम करेगी। ठीक है, इसके अलावा जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें इसको ब्रेकर ब्लॉक भी कहा जाता है। ब्रेकर ब्लॉक एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन होता है बाइंग के लिए, विद द ट्रेंड प्राइस पकड़ने के लिए। अगर यहाँ से आपको ये स्ट्रेंथ नहीं मिल रहे, साइन ऑफ स्ट्रेंथ आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है इस जगह पे, तो फिर आप कहाँ पे ढूंढेंगे? इस जगह पे। दूसरी जगह हमारे पास वो डीप लो होता है, वो वाला कंफर्म लास्ट आपका हायर लो होता है, जहां से आपको प्राइस दोबारा बुलिश मिलती है। ठीक है, ये बातें हमने स्ट्रक्चर की क्लास में पढ़ी है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको स्ट्रक्चर में थोड़ी सी भी गड़बड़ है, स्ट्रक्चर में कोई गलत फहमी है, तो आप वापस जाएं, इस वीडियो को बंद करें और पहले स्ट्रक्चर की क्लासेस गौर से देखें, ताकि आपको ये बातें आसानी से समझ आ सके। अब आ जाते हैं एसओएस पे। साइन ऑफ स्ट्रेंथ आपको हमेशा कहाँ पे मिलेंगे? इस जोन में। ये आपका एसओएस ढूंढने का जोन है। ठीक है, और या फिर आपको इस जगह पे मिलेंगे, इस लो पे आके मिलेंगे, ये भी आपका एसओएस ढूंढने की जगह है। इन जगहों पे जब आपको साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिलेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस नीचे आ रही है। गिरती हुई मार्केट में आपने बाइक ढूंढी, यहाँ से मिली, ठीक है, नहीं मिली तो और नीचे आने दें। मजीद प्राइस गिरी, यहाँ से आपको इस जगह पे साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिलेगा। तो ये बात अगर आपको किसी ने पहले पढ़ाई है कि जी गिरती हुई मार्केट में बाइंग ढूंढने, तो उसका मतलब ऐसे गिरती हुई मार्केट नहीं है। ठीक है, ये तो बेरिश ट्रेंड है, इसमें तो आपने सेलिंग ढूंढनी है। आप तो बाइंग ढूंढेंगे ही नहीं इसमें। इसमें आपको बाइंग ढूंढनी है, तो बाइंग ढूंढने के लिए हमेशा आपको स्ट्रक्चर का ख्याल रखना है कि स्ट्रक्चर आपका बुलिश हो। अगर आपका स्ट्रक्चर बुलिश है तो फिर आप इसमें बाइंग ढूंढ सकते हैं, आपकी बाइंग सेफ होगी। मैं अक्सर ये बात आपको बताता हूँ कि अगर आपने विद द ट्रेंड कोई गलत ट्रेड भी उठा ली है, तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आप बच जाएंगे। ठीक है, आपकी ट्रेड प्रॉफिट में निकल जाएगी, आप उससे पैसे बना लेंगे। और अगेंस्ट द ट्रेंड अगर आपने कोई अच्छी ट्रेड भी पकड़ ली है, अगेंस्ट द ट्रेंड है लेकिन, तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि आपकी वो ट्रेड आपका लॉस करवाएगी। तो इसलिए हमेशा सबसे पहली चीज़, बेसिक चीज़, स्ट्रक्चर का ख्याल रखना है। मैंने आपसे एक बात की थी अपनी पहली वीडियो में, वीएसए सीरीज की पहली वीडियो में, कि जो आपको मैं कुछ साइंस बताऊंगा, कुछ चीज़ें बताऊंगा जो इतनी कम होंगी कि आप फिंगर टिप्स पे याद कर सकते हैं। तो उन फिंगर टिप्स पे बातें जो आपने याद रखनी है, उनमें पहली बात यह है कि कभी भी आपने अगेंस्ट द ट्रेंड साइन नहीं ढूंढना। अगर आप साइन ऑफ स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं, बाइंग ढूंढ रहे हैं, तो बुलिश ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप साइन ऑफ वीकनेस देख रहे हैं, सेल ढूंढ रहे हैं, तो फिर आपका बीरिश ट्रेंड होना चाहिए। पहली बात ये अपने पल्ले से आपने बांध देनी है। अच्छा जी, अब हमने ये पढ़ लिया कि जी हमारे पास दो तरह के साइंस होते हैं, साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस। साइन ऑफ वीकनेस को हमने छोड़ दिया, साइन ऑफ स्ट्रेंथ पे हम मजीद बात करेंगे। साइन ऑफ स्ट्रेंथ की पहली बात आपको ये बताई कि ये आपने हमेशा बुलिश ट्रेंड की रिट्रेसमेंट पे ढूंढना है। साइन ऑफ स्ट्रेंथ आपने हमेशा बुलिश ट्रेंड की रिट्रेसमेंट पे ढूंढना है। ये बात आपको अपने पास लिख लेनी चाहिए अपने नोट्स में, ताकि आपको याद रहे। हमेशा आपने साइन ऑफ स्ट्रेंथ को बुलिश ट्रेंड की रिट्रेसमेंट्स पे ढूंढना है। वो रिट्रेसमेंट यहाँ तक भी हो सकती है, वो रिट्रेसमेंट यहाँ भी आ सकती है, अपना जो इसका कंफर्म हायर लो होता है प्रीवियस, वहां भी आ सकती है। तो यहाँ पे आपको साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिलेंगे, तो वो बहुत अच्छा काम करेंगे। समटाइम्स ये होता है, स्टूडेंट्स मुझे स्क्रीनशॉट बना के भेजते हैं, वो कहते हैं सर ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप था, फेल क्यों हो गया? तो वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो साइन ऑफ स्ट्रेंथ को बिरिश मार्केट में ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, तो फिर जब आप अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हैं, तो फिर आपका वो जो आपकी सेटअप बना है वो हाई प्रोबेबिलिटी कैसे हो सकता है? हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप की पहली निशानी ये होती है कि वो विद द ट्रेंड होता है, वो ट्रेंड के साथ बन रहा होता है। तो इस चीज़ पे आपने, मैंने टाइम इस पे काफ़ी लगा दिया, आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है।
एक और अहम बात वो ये कि मैं वीडियोस को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। बजाय इसके कि मैं एक बड़ी वीडियो में काफ़ी एक लंबा टॉपिक छेड़ दूं या 3-4 टॉपिक्स उसमें कवर कर दूं, उसकी बजाय मैं हर टॉपिक पे छोटी वीडियो 15 से 20 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, ताकि वो जो एक टॉपिक है अगर आपको कभी उसको रिपीट करना है या कोई चीज़ आपको उसमें भूल रही है, तो आप उसकी स्पेसिफिक वीडियो निकालें और वहाँ पे आप उस टॉपिक के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले लें। तो वीडियोस छोटी होंगी, थोड़ी ज़्यादा हो सकती हैं, इससे आपने परेशान नहीं होना। अच्छा जी, आगे चलते हैं। जो आपके साइन ऑफ स्ट्रेंथ होते हैं ये अगेंस्ट द ट्रेंड भी मिलते हैं आपको, ठीक है, लेकिन आपने उनको इग्नोर करना है फिलहाल। जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी तब आप उनको प्ले कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब मैंने आपको बताया कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ आपने अप ट्रेंड की रिट्रेसमेंट पे लेने हैं, इन जगहों पे पकड़ने हैं। लेकिन ऐसा भी तो होता है कि प्राइस डाउन जा रही है। अब यहाँ से जब प्राइस उठती है इन जगहों से, तो यहाँ भी तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ बनते हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे। ये काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा काम कर रहे हैं। तो अव्वल तो आप इसको इग्नोर करें। मैं आपको जैसे अपने बारे में पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैं अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं चाहता। बहुत कम ऐसा होता है, यानी अगर मेरी 20 ट्रेड्स हैं किसी हफ्ते में, तो उसमें से 17-18 ट्रेड्स जो हैं वो विद द ट्रेंड होगी। एक दो ट्रेड ऐसी होती है जो मैं अगेंस्ट द ट्रेंड पकड़ के जल्दी प्रॉफिट लेके आउट हो जाता हूँ। तो यहाँ पे भी साइन ऑफ स्ट्रेंथ बनते हैं इन जगहों पे भी। लेकिन यहाँ पे अगर आपने अव्वल तो प्ले नहीं करना, उनको कर लिया तो जल्दी आउट हो जाना है। बस ये स्ट्रक्चर लेवल तक आए और यहाँ से आउट हो जाए। बल्कि और भी जल्दी, जैसे आपने अपना रिस्क जो है वो रिस्क फ्री करना होता है ट्रेड को, तो वो मैं आपको तरीका बताऊंगा इंशाल्लाह जब हमारी ये सीरीज एंड होने वाली होगी। जब हम ट्रेडिंग पे बात करेंगे तो उसमें आपको समझाऊंगा कि आपने किस तरीके से अपनी ट्रेड को सेफ रखना है। अच्छा जी, तो बताने वाली बात क्या थी कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ तो यहाँ भी बनेंगे। जाहिर है यहाँ से प्राइस उठ रही है, स्ट्रेंथ पकड़ रही है, यहाँ से भी प्राइस उठ रही है, स्ट्रेंथ पकड़ रही है, तो यहाँ भी बनेंगे और यहाँ भी बनेंगे। लेकिन आपने विद द ट्रेंड वाले जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ हैं, बुलिश ट्रेंड वाले, इनको प्ले करना है। इनको इग्नोर कर दें। अगर इग्नोर नहीं कर सकते तो फिर आउट हो जाएं, जल्दी आउट हो जाएं। प्रॉफिट जैसे ही आता है थोड़ा सा प्रॉफिट बनाएं इससे और इससे निकल जाए। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब चलते हैं जी आगे। गिरती हुई मार्केट में बाइंग तलाश करने का असल मतलब ये भी हमने पढ़ लिया। ट्रेंड के साथ बुलिश मार्केट में सेलिंग देखनी है और रिट्रेसमेंट से पकड़ना है। अच्छा जी, और आगे चलें। जो से पहला साइन हम पढ़ेंगे, पहला जो हमने साइन पढ़ना है साइन ऑफ स्ट्रेंथ में, इसमें 5-6 तरह के साइंस होंगे। जो पहली चीज हम पढ़ेंगे उसका नाम है क्लाइमेक्टिक एक्शन बार। अगर आप सिर्फ क्लाइमेक्टिक एक्शन बार को इस पे ग्रिप बना लेते हैं और बाकी आप वीएसए में कुछ भी नहीं पढ़ते, सिर्फ आप क्लाइमेक्टिक एक्शन बार को पकड़ लेते हैं और वीएसए में आप और कोई चीज नहीं पढ़ते, तो ये आपके लिए काफी हो जाएगी। ठीक है जी। क्लाइमेक्टिक जो वर्ड है ये डिराइव्ड है क्लाइमैक्स से, यानी ये वर्ड निकला है क्लाइमैक्स से। क्लाइमैक्स कहते हैं अरूज को। मिसाल के तौर पे आप एक चोटी पे चढ़ रहे हैं, अब आप उसके टॉप पे पहुंच गए, ठीक है, तो वो उसका क्लाइमैक्स है। बस अब आप और ऊपर नहीं जा सकते, उसके बाद फिर आपको नीचे ही उतरना होगा। इसी तरीके से इस मार्केट में कुछ ऐसे साइंस बनते हैं कि जहाँ पे प्राइस रिट्रेसमेंट लेती है और आपको पता चल जाता है कि ये इस सेलिंग का अरूज आ गया, बस इसके बाद मजीद सेलिंग नहीं है, अब यहाँ से बाइंग स्टार्ट होने लगी है। वो जाहिर है पूरा एक पैटर्न होगा, पूरा एक प्रोसेस होता है। जैसे ही वो कंप्लीट होगा आप विद द ट्रेंड उसको बाय कर लेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ साइन ऑफ स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, सिर्फ बाइंग की बात कर रहे हैं। साइन ऑफ वीकनेस को हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे। तो होगा क्या कि ये देखें प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में है, प्राइस रिट्रेसमेंट पे आती है और इस जगह पे आके ऐसे साइंस बनते हैं, या इस जगह पे आके ऐसे साइंस बनते हैं कि आपको पता चल जाता है कि ये प्राइस अब मजीद सेल नहीं होगी, मजीद नीचे नहीं जाएगी। और यहाँ पे ऐसे पैटर्न्स कंप्लीट होते हैं जो आपको बताते हैं कि अब बाइंग स्टार्ट है, तो यहाँ से आप बाय करते हैं और ट्रेंड का हिस्सा बनते हैं। फिर प्राइस नीचे आती है, फिर इस जगह पे आके साइंस बनते हैं। ये जो सेलिंग हुई है इसका क्लाइमैक्स आता है, यहाँ पे क्लाइमैक्टिक बार बनती है। इसके बाद प्राइस ऊपर निकलती है, कुछ पैटर्न्स कंप्लीट होते हैं और फिर आप यहाँ से बाय करते हैं और इसी पैटर्न का, इसी ट्रेंड का हिस्सा बनते हैं। ट्रेंड के साथ बैठने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप इसको लंबा राइड कर सकते हैं, आपकी ट्रेड कई 100 पिप्स तक चल सकती है। अच्छा जी, अब क्लाइमैक्टिक एक्शन बार होती क्या है बेसिकली, और इसकी क्या निशानियां हैं। क्लाइमैक्टिक एक्शन बार की 4 निशानियां होंगी। आपने इन 4 निशानियों को अपनी फिंगर टिप्स पे याद रखना है। पहली चीज आपको ये बताई थी कि विद द ट्रेंड रहना है। उसके बाद 4 चीजें आपको पढ़ाऊंगा आज कि क्लाइमैक्टिक एक्शन बार की 4 निशानियां होती हैं। उनको अगर आपने याद कर लिया और क्लाइमैक्टिक एक्शन बार की पहचान कर ली, तो आपका आधा काम आज ही निबट जाएगा। बाकी जो क्लासेस होंगी इंशाल्लाह उसमें हम इसको मजीद पॉलिश करेंगे इसी कॉन्सेप्ट को।
पहली जो इसकी कंडीशन होती है, इसकी चार कंडीशंस होती हैं क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की। इसकी पहली कंडीशन ये होती है कि इसके पीछे सेलिंग बैकग्राउंड होता है। मैंने सेल का ट्रेंड नहीं कहा, ठीक है जी, मैं कह रहा हूँ सेलिंग बैकग्राउंड। सेलिंग बैकग्राउंड का मतलब ये है कि ट्रेंड तो आपका बुलिश है, लेकिन प्राइस नीचे आ रही थी, ये वाली चीज। ये देखें, प्राइस यहाँ से गिर रही है, नीचे आ रही है। तो जब ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनेगी तो इसके पीछे सेलिंग बैकग्राउंड होगा। ट्रेंड इसका बुलिश है, लेकिन ये जो वेव लग रही है ना, इस वेव में इसके पीछे सेलिंग होगी। यानी प्राइसेस ओवरऑल तो बुलिश है, लेकिन इस वेव में प्राइस नीचे गिर रही होगी। सेलिंग बैकग्राउंड होगा इसका। ये इसकी पहली निशानी है। ये हो गया हमारी पहली निशानी। दूसरी निशानी इसकी क्या है? दूसरी निशानी ये है जी, मैं यहाँ पे साथ लिखता हूँ, वो है जी कि ये इटसेल्फ एक सेल की ही कैंडल होगी। ज़ाहिर है, जब आप साइन ऑफ स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं तो आपके पास जो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनेगी वो सेल की कैंडल होगी। कभी भी साइन ऑफ स्ट्रेंथ में बाय की कैंडल को आप सेलिंग क्लाइमैक्स नहीं कहेंगे, ठीक है, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार नहीं कहेंगे। सेल की कैंडल होगी हमेशा ये। यानी इस जगह पे आके एक सेल की कैंडल बनेगी। मैं बल्कि यहाँ पे एक बना भी देता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे आके आपको एक सेल की कैंडल मिलेगी इस तरीके से, ठीक है, कोई भी इसकी शेप हो सकती है। ये सेल की कैंडल बन गई, तो ये आपकी दूसरी निशानी भी इस जगह पे पूरी होगी। तीसरी निशानी इसकी क्या है जी? तीसरी चीज ये है कि ये एक बिग स्प्रेड कैंडल होगी। बिग स्प्रेड का मतलब क्या होता है? बिग का मतलब बड़ा, स्प्रेड का मतलब आपको मैंने पहली क्लास में बताया था कि स्प्रेड कहते हैं कैंडल के साइज को। ठीक है जी, मैं यहाँ पे एक कैंडल बनाता हूँ ये। तो कैंडल का जो साइज होता है उसको हम कहते हैं वो कैंडल का स्प्रेड है। तो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार जो होती है उसकी एक तीसरी निशानी ये है कि वो बिग स्प्रेड कैंडल होती है। ठीक है जी, बिग स्प्रेड कैंडल का मतलब इस जो वेव आ रही है ना, इस वेव में उसका साइज आमतौर पे सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा ना हो तो फिर भी एक कंसिडरेबली उसका एक बड़ा साइज, एक अच्छा उसका स्ट्रॉन्ग उसका साइज होता है कैंडल का। ठीक है जी, तो ये आप गई आपकी तीसरी निशानी। पहली क्या बताई? सेलिंग बैकग्राउंड। दूसरी ये कि सेल की ही कैंडल होनी चाहिए। तीसरी चीज ये कि वो एक बिग स्प्रेड कैंडल होगी। ये जो उसकी तीसरी निशानी है उसको भी हम यहाँ पे अब नोट कर लेते हैं। नंबर 3, बिग स्प्रेड कैंडल होती है ये, या इसका बिग साइज होता है। अच्छा जी, अब रहेगी हमारी चौथी निशानी और सबसे अहम साइन, सबसे अहम निशानी इसकी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की, और वो ये होती है कि ये एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कैंडल होती है। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से क्या मुराद? कि जब ये कैंडल बनती है तो इसके नीचे जो वॉल्यूम की जो कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं, इसके नीचे जो वॉल्यूम होगा इस कैंडल का वो सबसे बड़ा होगा, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होगा। ठीक हो गया? अब वो कितनी देर बाद आना चाहिए अल्ट्रा हाई वॉल्यूम? अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो कैंडल्स बनी है ना, ये वाली सब कैंडल्स, इन कैंडल्स के बाद ये काफी बड़ा वॉल्यूम आया है, तो मैं इसको मान लेता हूँ कि ठीक है, ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का कैंडल है। ठीक है, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का ये वॉल्यूम है। इसी तरीके से अगर हम आगे देखें तो ये भी एक बड़ा वॉल्यूम है, ये भी एक बड़ा वॉल्यूम है। देखिए ना, काफी कैंडल, काफी, ये 1 आवर का चार्ट है। मैंने टाइम फ्रेम ऐसा सिलेक्ट किया है कि जो ना बहुत बड़ा हो और ना बहुत छोटा हो, ताकि हर तरह के स्टूडेंट्स जो हैं वो इससे फायदा उठा सकें इस चीज़ से। एक बात मैं बता दूं कि ये जो मैं आपको रूल्स पढ़ा रहा हूँ ये हर टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। जो लोग 30 सेकंड्स का चार्ट देखते हैं ना पेड वर्जन में, 30 सेकंड्स का, उनके लिए भी सेम रूल्स हैं। और जो डेली पे और 4 आवर पे जाके काम करते हैं, वीकली पे काम करते हैं, उनके लिए भी सेम रूल्स हैं। हर टाइम फ्रेम पे सेम रूल्स हैं, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा जी, चौथा हमने क्या पढ़ी? चौथी चौथी निशानी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की ये होती है कि उसका जो वॉल्यूम होता है वो अल्ट्रा हाई होता है। ऐसे या ऐसे होगा, ऐसे होगा, बड़ा वॉल्यूम होगा उसका, ऐसे होगा। अब इस पूरे चार्ट में देखें तो ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, लेकिन हम जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस होती जाएगी हमें पता चलता जाएगा कि हम ये ट्रेडेबल है वॉल्यूम के नहीं है। तो चौथी निशानी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपने पास, नंबर 4, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। अब ये चार निशानियां मैंने आपको बता दी हैं, इनको आपने याद कर लेना है। जहां पे आपको ये चार निशानियां मिलेंगी आपने समझ जाना है कि ये हमारे पास क्लाइमेक्टिक एक्शन बार हो गई है। दो चीज़ें इसमें और मैं ऐड करूंगा, वो बहुत ज़्यादा उस तरह नहीं है लेकिन वो आपको पता होनी चाहिए। वो ये है कि सेलिंग बैकग्राउंड में, सेलिंग बैकग्राउंड का मतलब ये है कि प्राइस रिट्रेसमेंट ले रही हो। रिट्रेसमेंट की निशानी आपने स्ट्रक्चर की क्लासेस में पढ़ी हुई है कि यहाँ पे जो आखिरी बाय की कैंडल बनी थी ना इस जगह पे, इस वेव में जो आखिरी बाय की कैंडल है, कम से कम उसका लो तो ब्रेक हो।
तो आप कहते हैं कि ये रिट्रेसमेंट है। तो सेलिंग बैकग्राउंड का मतलब रिट्रेसमेंट भी है। ठीक हो क्या? और दूसरी एक और चीज़ आपको बताऊं कि जो सेलिंग, यानी जो सेलिंग क्लाइमेक्स होता है या क्लाइमेक्टिक एक्शन बार जो होती है, वो आमतौर पे ऐसी कैंडल होती है जो मैंने यहाँ पे बनाई है। उसके नीचे काफ़ी बड़ी रिजेक्शन होती है आमतौर पे। समटाइम्स नहीं भी होती, कई दफ़ा ये पूरी फील्ड कैंडल होती है। लेकिन आमतौर पे अगर ऐसी कैंडल बन जाए जिसके नीचे रिजेक्शन है, तो वो ज़्यादा स्ट्रांग मानी जाती है, वो हम ज़्यादा मजबूत तस्वर करते हैं। और अगर विक इसके ऊपर आ रही है, बहुत बड़ी विक ऊपर आ गई है, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग किस्म की क्लाइमेक्टिक एक्शन बार नहीं मानी जाती। बहरहाल कैंडल की शेप जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती। अगर आपको ऐसी कैंडल मिल जाए जिसके नीचे अच्छी रिजेक्शन है, तो वो बेहतर क्लाइमेक्टिक एक्शन बार मानी जाती है। ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, जो तजर्बे से पता चलती हैं, वो इंशाल्लाह आप साथ साथ सीरीज में हमारे साथ रहेंगे, और आगे चल के जब आप चार्ट पे खुद काम करेंगे तो आपको उससे काफ़ी आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये जो हमने चार निशानियां पढ़ी हैं, कि सेलिंग बैकग्राउंड हो, सेल की कैंडल हो, बिग स्प्रेड कैंडल हो, और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हो, ये चार निशानियां जब पूरी होती हैं तो हमारे पास क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनती है। ठीक है, इसको अब हम इस तरीके से लिख लेते हैं। ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के लिए ये चार चीज़ें होना ज़रूरी हैं। इसमें से एक चीज़ ऐसी है इस पे हम कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, यानी वो ना भी हो तो कोई बात नहीं, और वो है बिग स्प्रेड कैंडल। अगर आपके पास जो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार आ रही है, जिसको आप क्लाइमेक्टिक एक्शन बार समझ रहे हैं, उसका अगर जो वॉल्यूम का जो उसका सॉरी कैंडल का जो साइज है, अगर वो बाकी किसी पिछली या अगली कैंडल से थोड़ा छोटा भी है तो कोई बात नहीं, इस पे आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं। जिस चीज़ पे बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते वो ये है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होना जरूरी है। जिस कैंडल का वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है वही आपकी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है। बेशक उसका कैंडल साइज थोड़ा बहुत छोटा हो भी जाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर बड़ा है, बिग स्प्रेड कैंडल है, तो और भी अच्छी बात है। और सेल की कैंडल होना बहुत ज़रूरी है, ये तो मस्ट चीज़ है। ठीक है, और सेलिंग बैकग्राउंड होना भी ज़रूरी चीज़ है, यानी प्राइस ऊपर जा रही है, इस तरह ऊपर निकली है, इम्पल्स वेव लगी है, और ये इसने रिट्रेसमेंट लेना शुरू की है इस तरह। तो ये जो बैकग्राउंड है ये होना ज़रूरी है, इसके बगैर क्लाइमेक्टिक एक्शन बार नहीं बनती। सेल की कैंडल होना ज़रूरी है, यहाँ पे जो कैंडल बनेगी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार वाली, वो सेल की होना ज़रूरी है, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। बाय की कैंडल नहीं हो सकती। बिग स्प्रेड वाला जो हमारा रूल है, ये थोड़ा सा अगर आपका कंप्रोमाइज हो भी जाए तो कोई बात नहीं। चौथी चीज़ है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, यानी यहाँ पे ये जो वेव लगी है, इनके वॉल्यूम इस तरह लगे हैं अगर, तो जो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है उसका वॉल्यूम सबसे बड़ा होना जरूरी है, उसका वॉल्यूम सबसे बड़ा हो सकता है। अच्छा, होना चाहिए। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि क्लाइमेक्टिक एक्शन बार लास्ट कैंडल हो, वो यहाँ पे भी हो सकती है, इस जगह पे भी हो सकती है। ठीक है, यानी मैं आपको ये चीज़ भी बना के देता हूँ चार्ट पे। अभी हम इसके चार्ट पे एग्जांपल्स देखेंगे, आपने परेशान नहीं होना बिल्कुल। ये देखें, अ, जैसा कि यहाँ पे हमारे पास प्राइसेस नीचे आती हैं, ये हमारी एक रिट्रेसमेंट लग रही है। ठीक है जी, अब मुमकिन है कि ये जो कैंडल है इसका वॉल्यूम इतना है, दूसरी कैंडल का वॉल्यूम काफ़ी बड़ा है ऐसे, और तीसरी कैंडल का जो वॉल्यूम है वो ऐसे आ गया। तो बताने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं है हरगिज़ कि आपके पास क्लाइमेक्टिक एक्शन बार आखिरी वाली कैंडल ही हो, ये वाली कैंडल ही क्लाइमेक्टिक एक्शन बार हो। जिसका वॉल्यूम सबसे बड़ा है, बेशक वो दरमियान में आ जाए, वही आपकी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है। ठीक है, अब क्लाइमेक्टिक एक्शन बार से बाइंग कैसे स्टार्ट होती है, कब वो कन्वर्ट होती है, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको सिर्फ इसकी पहचान होना जरूरी है। अभी हम चार्ट पे चलते हैं, इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पे जो प्राइस नीचे आ रही थी, इसमें ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार नहीं है, ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है क्योंकि इसका वॉल्यूम सबसे बड़ा है। अब उसके बाद प्राइस और नीचे आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार नहीं है, बेशक इसका स्प्रेड बराबर ही होगा, लेकिन वॉल्यूम इसका बड़ा है, जिसका वॉल्यूम बड़ा होगा उसी को आप प्रेफर करेंगे। उसके बाद मुमकिन है एक और सेल की कैंडल बन जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक और सेल की कैंडल बन जाती है इसी तरीके से, ऐसे। अब इसका वॉल्यूम सबसे बड़ा आ गया, इसका वॉल्यूम जो है वो इतना बड़ा आ गया ऐसे, ये इसका वॉल्यूम आ गया। तो अब ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन गई है। ठीक है, जब तक यहाँ से बाइंग स्टार्ट नहीं होगी, जब तक हमारा पैटर्न कंप्लीट नहीं होगा, आपने सिर्फ देखना है कि क्लाइमेक्टिक बार कौन सी बन रही है। जो भी क्लाइमेक्टिक बार बनती है, उस पे जब आप लाइंस लगा देते हैं इन जगहों पे, उसके लो पे यानी लोअर विक पे और उसकी अपर विक पे, तो वो आपकी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार्स की ट्रिगर लाइंस कहलाती हैं। इसको कहते हैं ट्रिगर लाइंस, ये ट्रिगर लाइंस है। अब चूंकि ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार नहीं रही, क्योंकि इससे बड़ा वॉल्यूम तो लास्ट कैंडल में आ गया, तो फिर आप इसकी विक्स पे लाइन लगा देंगे, ये वाली और ये वाली। तो ये हमारी ट्रिगर लाइंस कहलाएंगी। ये लोअर ट्रिगर लाइन है और ये अपर ट्रिगर लाइन है। इस बारे में इंशाल्लाह हम जो है डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी हम चलते हैं चार्ट पे, चार्ट पे चल के इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। जी है जी, हमारे पास चार्ट, यहाँ पे मैंने इसकी एग्जांपल्स पहले से निकाल के रखी हैं ताकि हमारा टाइम वीडियो में ज़्यादा ना हो।
अब यहाँ से एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ये देखिए हमारे पास ये एक हाई ब्रेक हुआ और ये अप ट्रेंड में है प्राइस। अब आप ये देखें कि ये हमारा अप ट्रेंड है, ये एक इम्पल्स वेव लगी है, पूरी इम्पल्स वेव, ठीक है। ये उसकी रिट्रेसमेंट है, ये देखें मैं इसका कलर चेंज कर लूँ। ये हमारे पास एक रिट्रेसमेंट आ रही है। इस रिट्रेसमेंट में आप ये देखें कि ये एक बड़े स्प्रेड की कैंडल है, चार निशानियां पूरी करते हैं। पहली निशानी आपको बताई थी कि वो होती है बिग सेलिंग बैकग्राउंड होता है। अब देखें ट्रेंड तो बुलिश है, प्राइस अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करके आई है, प्राइस तो बुलिश है, लेकिन बुलिश ट्रेंड में प्राइस नीचे आ रही है, रिट्रेसमेंट ले रही है, ये देखें नीचे आ रही है, प्राइस रिट्रेसमेंट पे आ रही है और इसके पीछे सेलिंग हो रही है, ये सेलिंग बैकग्राउंड है। ये बात आपने याद रखनी है, ट्रेंड बुलिश है, बैकग्राउंड सेलिंग का है, इस कैंडल के पीछे सेलिंग हो रही है। दूसरी चीज, पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी कि वो सेल की कैंडल होनी चाहिए, तो आप ये देखिए यहाँ पे जो बड़ा वॉल्यूम आया है वो सेल की कैंडल में आ गया, ये सेल की कैंडल में बड़ा वॉल्यूम आ गया। तो दूसरी कंडीशन भी हमारी पूरी हो गई कि वो सेल की कैंडल होनी चाहिए। तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी कि वो एक बिग स्प्रेड कैंडल होनी चाहिए, तो ये देखें इसका स्प्रेड कितना बड़ा है, ठीक है, इसका स्प्रेड बहुत बड़ा स्प्रेड है, इस कैंडल का सबसे बड़ी कैंडल है इस पूरी वेव में, तो ये चीज कंडीशन भी पूरी हो गई। चौथी कंडीशन क्या थी कि उसका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होना चाहिए, तो ये इसका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी आ गया, ठीक है। ये आप यहाँ पे देखें इस पूरी वेव में सबसे बड़ा वॉल्यूम इससे कहाँ पे आया है, तो ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हो गया, चार निशानियां पूरी हो गई। अब आपने देखना ये है कि वैसे आपको दिखा रहा हूँ कि चार निशानियां पूरी होने के बाद जब इसका पैटर्न कंप्लीट हुआ, इसने काम करना शुरू किया, तो प्राइस कहाँ पे गई है वो देखें। ये चीज़ इतना ज़बरदस्त काम करती है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे 3-4 क्लासेस में, और आप इस पे जब काम करेंगे मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। बाकी साइंस आपने ना भी पढ़े, वो इसी की हेल्पिंग साइंस है, बेसिकली क्लाइमेक्टिक एक्शन बार ही ट्रेडिंग है, लेकिन जो बाकी साइंस हम पढ़ेंगे वो इसी को सपोर्ट कर रहे होंगे। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। एक और वेव लगती है, अब यहाँ पे आके एक और बड़ा वॉल्यूम आ गया, देखें ये भी एक बड़ा वॉल्यूम आ गया, ये देखें ना बड़ा वॉल्यूम आया है। लेकिन यहाँ पे मैं इसको क्यों नहीं कंसिडर, इस पे मैंने क्यों नहीं, इस पे मैंने एरो लगाया हुआ, इसको मैं क्यों नहीं कंसिडर कर रहा, इसको भी यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं वैसे। ये देखें ये वाली कैंडल, इसके नीचे भी क्रॉस आ जाएगा, क्यों नहीं है ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, इसलिए कि इसने रिट्रेसमेंट नहीं ली। ये आखिरी जो बाय की कैंडल बनी है, कम से कम इसका लो तो ब्रेक करती ना, तो हम कहते हैं कि प्राइस रिट्रेस कर रही है, इसके पीछे कोई सेलिंग बैकग्राउंड है। कोई सेलिंग नहीं हुई यहाँ पे, प्राइस ने एक बड़ा वॉल्यूम लगाया और ऊपर निकल गई है मजीद, ठीक हो गया। और आगे आ जाए, क्योंकि यहाँ पे पहली कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही, सेलिंग बैकग्राउंड वाली कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही, तो इसको हमने यहीं पे फेल कर दिया। अच्छा जी, आप आगे चलें। उसके बाद ये एक और बड़ा वॉल्यूम आया, देखें काफी घंटों के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 घंटों के बाद एक बड़ा वॉल्यूम आया है सेल की कैंडल में, लेकिन ये भी रिट्रेसमेंट नहीं है, तो पहला ही हमारा रूल पूरा नहीं हो रहा, तो बात खत्म हो गई। उसके बाद नेक्स्ट बड़ा वॉल्यूम, फिर ये बड़ा वॉल्यूम आया, देखें 6-7 घंटे बाद एक और बड़ा वॉल्यूम आया। अब जरूरी नहीं है कि हर दफा ऐसा ही वॉल्यूम आएगा या हर दफा ऐसा वॉल्यूम आएगा, ऐसे वॉल्यूम भी आते रहते हैं। वो जितना बड़ा वॉल्यूम आएगा प्राइस उतना ज्यादा रिएक्ट करेगी, उतना ऊपर जाएगी, ठीक है। लेकिन जो बीच में इस तरह के वॉल्यूम्स आते हैं इनको भी हम कंसिडर करेंगे, छोड़ेंगे नहीं इनको भी। अच्छा जी, इसी का पे अगर आप देखें तो सेलिंग बैकग्राउंड है, प्राइस ने अपनी आखिरी बाय की कैंडल को ब्रेक करके नीचे रिट्रेस किया, सेलिंग बैकग्राउंड आ गया, पहली कंडीशन पूरी होगी। दूसरी कंडीशन थी कि सेल की कैंडल होनी चाहिए, वो भी ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या थी, तीसरी कंडीशन हमारे पास ये थी कि सेल की कैंडल, पहली कंडीशन ये थी कि सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए, दूसरी कंडीशन ये है हमारे पास कि सेल की कैंडल होनी चाहिए, तीसरी कंडीशन हमारे पास ये आ रही है कि इसका जो स्प्रेड है वो बड़ा होना चाहिए, तो आप ये देखें कि इस वेव में जिसका बड़ा स्प्रेड आ गया। चौथी कंडीशन हमारे पास ये है कि ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होना चाहिए, तो ये इसका वॉल्यूम जो है बड़ा है, अल्ट्रा हाई नहीं है, इस तरह का वॉल्यूम नहीं है, लेकिन जब ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा होता है ना, इस तरह ऐसे चल रहा होता है जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, तो ऐसे में हमें इस तरह के वॉल्यूम भी काम कर जाते हैं, ऐसे वॉल्यूम्स को भी हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये काफी घंटों के बाद एक बड़ा वॉल्यूम आया है, इसको हम कंसिडर करते हैं जब हमारी निशानियां पूरी हो रही हैं। तो ये इसने भी देखें उसके बाद बड़ा अच्छा काम किया। मजीद आगे आ जाए, फिर इम्पल्स वेव लगी है, ये वाले आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, इम्पल्स वेव लगी, प्राइस रिट्रेसमेंट पे आई, तो ये देखें दोबारा से हम कंडीशंस पढ़ते हैं अपनी। पहली कंडीशन ये थी कि सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए, दूसरी कंडीशन थी सेल की कैंडल होनी चाहिए, वो भी पूरी है। तीसरी ये थी कि एक बिग स्प्रेड कैंडल होनी चाहिए, तो ये एक अच्छे स्प्रेड की कैंडल है, बड़ा स्प्रेड है इसका, लेकिन ये चीज़ अगर कंप्रोमाइज हो भी जाए तो कोई बात नहीं। चौथी चीज़ बड़ा वॉल्यूम होना चाहिए, तो ये सबसे बड़ा वॉल्यूम आ गया और काफ़ी देर बाद, कई घंटों के बाद आया, तो ये वैलिड है, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जो अच्छी कैंडल होती है ना उसके नीचे रिजेक्शन होती है, जो अच्छी सेलिंग क्लाइमैक्स होता है, इसको सेलिंग क्लाइमैक्स कहते हैं, इस कैंडल को क्लाइमैक्टिक एक्शन बार भी कहते हैं, सेलिंग क्लाइमैक्स भी कहते हैं। ये जो सेलिंग क्लाइमैक्स है, इसकी निशानी ये है कि इसके नीचे रिजेक्शन होती है, जैसे कि यहाँ पे देखें, ये भी इसके नीचे रिजेक्शन है,
ठीक है, तो ये अच्छी कैंडल थी, अच्छी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार थी, ये भी अच्छी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है। उसके बाद ये जब पैटर्न कंप्लीट हुआ तो प्राइस बहुत ऊपर गई दोबारा, ये देखें। उसके बाद हम मजीद देखते हैं। इसके बाद एक और कैंडल ये बनी, इस जगह पे फिर बड़ा वॉल्यूम है। ठीक है, 4-5 कैंडल, अब ये भी एक बड़ा वॉल्यूम है। ठीक है, ये वाला भी बड़ा वॉल्यूम है। इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसने भी अपनी एक रिट्रेसमेंट ली है, आखिरी सेल की कैंडल को ब्रेक करके नीचे आई है। इसको भी आप लगा सकते हैं। अदरवाइज ये इस जगह पे देखें, एक और लेवल पे आके इस जगह पे एक और बड़ा वॉल्यूम आया, एक और बड़ी कैंडल बनी, वही सब निशानी जो चार पड़ी हैं वो भी पूरी हैं। उसके बाद फिर प्राइस ऊपर जाती है, इस जगह पे रिट्रेस करती है, फिर ये बड़ा वॉल्यूम आ गया। अब इससे पीछे भी है। ठीक है, पहले आप इसी को कंसिडर करेंगे। जाहिर है, अब आप इस पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। पहले आप इसी को कंसिडर करेंगे कि ये आ गया, ये बड़ा वॉल्यूम आ गया इस कैंडल में। तो आपने इस पे निशान लगा लिया, लेकिन आगे आपने देखा इससे नेक्स्ट कैंडल में फिर बड़ा वॉल्यूम आ गया। तो आप इसकी जो आपकी ये ट्रिगर लाइंस हैं वो आप इधर कर लें। ये आपकी ट्रिगर लाइंस बन गई अब। ठीक है, यानी अगर आपकी नेक्स्ट कैंडल में उससे बड़ा वॉल्यूम आ जाता है तो आप वो लाइंस डिलीट कर दें, डिलीट करके नई पे लगा लें, क्योंकि ये पैटर्न बनने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनेगी और आपने फौरन से बाय कर लिया। कोई बंदा भी गलती ना करे जब तक हम ये सीरीज कंप्लीट नहीं कर लेते, या कम से कम ये टॉपिक कंप्लीट नहीं कर लेते। अभी तो मैं आपको सिर्फ पहचान बता रहा हूँ, इसको ट्रेड कैसे करना है वो बात की बात है। तो क्या निशानी है कि ये आपके पास रिट्रेसमेंट थी, सेलिंग बैकग्राउंड, पहली चीज कंप्लीट हो गई, सेल की कैंडल दूसरी चीज भी कंप्लीट हो गई, तीसरी चीज थी कि बिग स्प्रेड कैंडल हो, ये भी कंप्लीट हो गई, चौथी चीज क्या थी हमारे पास कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हो, वो भी कंप्लीट हो गई। चारों निशानियां पूरी हैं हमारे पास, तो ये हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है, इसको आप मार्क कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ ढूंढ रहे हैं, अभी हम इसको ट्रेड नहीं कर रहे ना, हम बाय कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ना हो कि आप कोई लॉस करवा लें ऐसी ट्रेड करके। जब तक ये सीरीज पूरी नहीं होती आपने कुछ नहीं करना आगे, आपने कोई बाय सेल नहीं करना। ये देखें दोबारा अगेन वही चीज़ें बन रही हैं। उसके बाद फिर देखें ये एक और क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त। आप ये देखें कि जिसके नीचे विक बड़ी लगी हुई है ना, जिसके नीचे रिजेक्शन अच्छी है, उसके बाद बहुत अच्छा आपके पास रिजल्ट आया। देखें इसके नीचे रिजेक्शन नहीं थी कोई खास, अभी तो वैसे तो ये सेटअप भी नहीं बना, बहरहाल कोई खास इसने रिएक्ट नहीं किया। इसके नीचे विक थी, इसका रिएक्शन देखें कितना ज़बरदस्त है। इसके नीचे विक थी, इसका रिएक्शन भी देखें। इसके नीचे विक थी, इसका रिएक्शन देखें। उसके बाद प्राइस बहुत तेजी से बड़े अच्छे तरीके से ऊपर जाती है जब ये कंप्लीट हो जाता है सेटअप। अच्छा जी, यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं। आपने मुझे बताना ये है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपने कमेंट्स में बताना है कि ये एक वैलिड क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है कि नहीं। इसका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी है, सब कुछ इसमें पूरा है, ये चीज़ें पूरी नहीं है। ये आपके लिए क्वेश्चन है आज का। ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार वैलिड है या वैलिड नहीं है। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार कहीं भी बन सकती है। यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, आखिरी कैंडल भी हो सकती है। अब यहाँ पे आप देखें, ये जो रिट्रेसमेंट लग रही है, इस रिट्रेसमेंट में ये कैंडल भी थी। ये पहले आप इसी को मार्क करेंगे, जाहिर है पहले आपने इसी को मार्क किया होगा क्योंकि इसका बड़ा वॉल्यूम आया है। अगर आगे से हम ये चार्ट मिटा दें, आगे वाला चार्ट ना देखें, तो पहले तो आप इसी को मार्क करेंगे ना। पहले आप इस कैंडल को मार्क करेंगे, इसको। वो तो आपने बाद में देखा कि नेक्स्ट कैंडल ने उससे भी बड़ा वॉल्यूम दे दिया, तो फिर अब आप यहाँ से लाइंस को डिलीट करेंगे, ये वाली लाइंस आप करेंगे डिलीट, और अब आप नई ट्रिगर लाइंस लगा देंगे। ट्रिगर लाइंस जो है ना वो विक टू विक लगती हैं। ठीक है, अब आप लगाएंगे इसकी बजाय यहाँ पे लगा देंगे इस तरीके से। पहले ये थी हमारे पास ट्रिगर लाइन, ये वाली क्लाइमेक्टिक एक्शन बार थी, लेकिन जब नेक्स्ट कैंडल में उससे भी बड़ा वॉल्यूम आ गया तो हमने उसकी लाइंस को डिलीट कर दिया, और ये नई जो कैंडल बनी है इस पे लाइंस लगा दी हैं। इसके बाद एक और अगर बड़ा वॉल्यूम आ जाता सेल की कैंडल में तो हम उसको मार्क कर लेते, लेकिन नहीं आया, और ये इसने हमारा पैटर्न पूरा किया और बाइंग स्टार्ट हो गई। तो ये कहीं भी बन सकती है, दरमियान में भी बन सकती है, ऊपर भी बन सकती है, नीचे भी बन सकती है। तो ये वाली जो कैंडल है आखिरी, इसके बारे में आपने बताना है। इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लें कि ये हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है या नहीं, यस या नो में आप जवाब दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम अपना पहला सिनेरियो पढ़ेंगे कि किस तरीके से आपने इस क्लाइमेक्टिक एक्शन बार को ट्रेड करना है। आपने इसको बाय में कैसे कन्वर्ट देखना है कि कन्वर्ट होगी या बाय में या नहीं कन्वर्ट हुई। हमेशा एक बात बार बार आपको बता रहा हूँ कि क्लाइमेक्टिक एक्शन बार देख के फौरन से बाय नहीं कर देनी। ठीक है, पूरा हम प्रोसेस पढ़ेंगे कि कब वो बाय में कन्वर्ट हुई है। तो आपका भी असाइनमेंट ये है, आपका टास्क ये है कि आपने अपने चार्ट पे जाना है। बेशक आप 5 मिनट पे करते हैं तो 5 मिनट पे आ जाएं, आप डेली पे करते हैं या 30 मिनट पे करते हैं 30 मिनट पे आ जाएं, और उसमें जाके क्लाइमेक्टिक एक्शन बार्स को ढूंढें। असाइनमेंट आपने इस तरीके से करनी है कि आपका अप ट्रेंड होगा, अप ट्रेंड की जब रिट्रेसमेंट आएगी तो वहां पे वो चीज़ बन रही हो। ठीक है, डाउन ट्रेंड में नहीं देखना आपने, अप ट्रेंड निकालें कहीं से भी पीछे जाके। किसी कोई भी चार्ट खोल लें, करेंसी खोल लें, गोल्ड खोल लें, कोई क्रिप्टो खोल लें, कुछ भी खोल लें आप, स्टॉक मार्केट खोल लें। अप ट्रेंड हो, अप ट्रेंड की रिट्रेसमेंट हो, वहां पे ऐसी कैंडल्स बन रही हो, ये शरात जो चार आपको बताई हैं ये पूरी हो रही हो। ये आपकी असाइनमेंट है, इसको कंप्लीट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।